हेलो बच्चों, क्या हाल चाल सबका। सब बढ़िया एकदम। तो अगेन वेलकम बच्चा पार्टी, योर ओन यूट्यूब चैनल कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और बच्चा पार्टी बीएससी 5th सेम इनऑर्गेनिक का हमारा नेक्स्ट लेक्चर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। तो मेरे बच्चा पार्टी लास्ट वीडियो में हमने इसकी लिमिटेशन को स्टडी किया था। मैंने बताया था कि बहुत सारे पॉइंट एक्सप्लेन कौन करेगा, सीएफटी करेगा। तो आ गया सीएफटी आपके लिए। तो मेरे बच्चा पार्टी इससे पहले हमारे मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, यानी कि जो हमारा पहला चैप्टर चल रहा है एमएल बॉन्डिंग इन टीएमसी, मेटल लिगेंड बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को लेके हमारी वीबीटी कंप्लीट हो चुकी है। 4 वीडियो में बच्चा पार्टी वीबीटी हमने की। एक में बच्चों हमने उसके पोस्टुलेट किए थे, 2 पार्ट में हमने उसकी एप्लीकेशन की अलग अलग तरीके से। 12 से 13 एग्जाम्पल हमने वहां पर स्टडी किए थे। और बच्चा फोर्थ जो वीडियो थी वो वीडियो थी उसकी लिमिटेशन को लेकर। और बच्चा पार्टी आज आपके लिए सीएफटी लेकर आया हूं। अभी कुछ पॉइंट और बाकी है, वो भी हम ऐड करेंगे साथ के साथ। तो मेरे बच्चा पार्टी नोटबुक निकाल लीजिए, जुड़ जाइए हमारे साथ। और अगर बच्चा पार्टी पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो आई रिक्वेस्ट अगेन ऑल ऑफ यू, तो उनको देख लीजिए। अगर आप ये सोच के छोड़ देते कि 2 वीडियो है, 3 वीडियो है, 10 मिनट की है, 15 मिनट की है, बाद में देख लेंगे, एग्जाम टाइम में बहुत सारी चीजें हो जाएंगी। बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, मैथ, केमिस्ट्री, बहुत चीजें आपको पढ़नी है। तो मेरे बच्चा पार्टी नोटबुक निकाल लीजिए और इसका ले लीजिए स्क्रीनशॉट तब तक, और या नोट कर लीजिए। तब तक हम स्टार्ट करते हैं हमारी वीडियो। ले लीजिए बच्चा पार्टी स्क्रीनशॉट इसका। तो आ जाइए बच्चों, अब स्टार्ट करते हैं सीएफटी को। पहले हम इसके पोस्टुलेट करेंगे, इसके स्ट्रक्चर को समझेंगे, कैसे ऑक्टाहेड्रल में स्प्लिटिंग होगी, कैसे टेट्राहेड्रल में स्प्लिटिंग होगी, और इसके बहुत ही छोटे छोटे प्यारे प्यारे एग्जाम्पल। बिल्कुल इजी कंसेप्ट है, पॉइंट टू पॉइंट आप देखते जाइए। क्या आपने नोट किया है, क्या आप पढ़ रहे हैं, तो जुड़ जाइए बच्चों। स्टार्ट करें तो आ जाइए बच्चों। पहला पॉइंट, वीबीटी में क्या था, सेंट्रल मेटल होती थी, उसके चारों तरफ लिगेंड होते थे। वो लिगेंड डी जो हमारी सेंट्रल मेटल होती थी ना, उसके पास डी ऑर्बिटल खाली होता था, और जो लिगेंड होता था वो उसको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करता था। ठीक है, ये बात थी ना सीएफटी के अंदर, नहीं वीबीटी के अंदर। अब सीएफटी का पहला पॉइंट ध्यान से देखो, ईच सेंट्रल मेटल आयन इज सराउंडेड बाय लिगेंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों में एक ही बात है। वहां पर हम ट्रांजिशन मेटल बोलते थे, यहां पर सेंट्रल मेटल आयन वर्ड यूज करें, दोनों सेम ही मान के चलिए। वहां पर भी लिगेंड सराउंड कर रहा था, यहां पर भी लिगेंड सराउंड कर रहा है। ठीक है, तो पहला पॉइंट दोनों में सेम है। सीएफटी में, वीबीटी में पहला पॉइंट आया जो सेंट्रल मेटल होगी। देखिए ये हमारी सेंट्रल मेटल होगी, इसके चारों तरफ लिगेंड ऐसे होंगे। जैसे मैं तो 4 वाला एग्जांपल लेता हूं, जहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो सेंट्रल मेटल को चारों तरफ से कौन सराउंड करके रखेगा, लिगेंड करके रखेगा। लिगेंड के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना बहुत जरूरी है लिगेंड के पास। पहला पॉइंट बच्चों दोबारा रिपीट कर देता हूं, जो सेंट्रल मेटल आयन है वो हमारा सराउंडेड होगा किसके द्वारा, लिगेंड के द्वारा। और लिगेंड के पास क्या होना चाहिए, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। आई रिपीट अगेन, ईच सेंट्रल मेटल आयन सराउंडेड बाय द लिगेंड हैविंग लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। पहला पॉइंट बच्चों, ठीक है। अब सेंट्रल मेटल तो हर बार एक जैसी रहेगी, सिर्फ मेटल का सिंबल चेंज हो जाएगा, लेकिन लिगेंड की कहानी क्या है। अब देखिए, लिगेंड नेगेटिव चार्ज का भी हो सकता है और न्यूट्रल भी हो सकता है। नेगेटिव चार्ज की जब बात करूंगा तो F नेगेटिव हो, Cn नेगेटिव हो, OH नेगेटिव हो, जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, जो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच सके, तो लिगेंड भी नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल भी हो सकता है। NH3 है, ये लोन पेयर डोनेट करेगा, क्योंकि लेगा तो नहीं ना, ये नाइट्रोजन है, लोन पेयर होते हैं इसके पास। ठीक है, या C2H5NH2 है, इथाइल अमाइन है, यहां पर भी नाइट्रोजन डोनेट कर सकता है। तो NH3 C2H5NH2 जो न्यूट्रल होते हैं, लिगेंड जो न्यूट्रल है, इनके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये भी हमारे लिगेंड की तरह काम करेंगे। लेकिन इनको क्या माना जाएगा, अगर एक सेंट्रल ये मेटल है तो
तो इसके जो चारों तरफ हम बात कर रहे हैं सराउंडेड करने की, तो लिगेंड मेरे लिए पॉइंट चार्ज की तरह होगा, लिगेंड ये होगा। अगर मैं मेटल मान के चलूं, ऐसा मुझे स्ट्रक्चर सोचने को मिलेगा एज एन पॉइंट चार्ज। तो पहले 2 पॉइंट मैं दोबारा बोलता हूं, सेंट्रल मेटल के चारों तरफ लिगेंड होंगे, ठीक है। लिगेंड के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। उसके बाद वो जो लिगेंड है वो नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, OH नेगेटिव है, Cl नेगेटिव है, Br नेगेटिव है, I नेगेटिव है, या वो न्यूट्रल भी हो सकता है, NH3 है, C2H5 NH2 है, या H2O है। और ये हमारे लिए लिगेंड कैसे है, एज एन पॉइंट चार्ज है। तो ये थे बच्चा पार्टी पहले 2 पॉइंट, ठीक है। अब बात करते हैं 3rd पॉइंट, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा न्यूट्रल लिगेंड की, ये पॉइंट मैंने यहां पर भी लिखा है और यहां पर भी, 2 वे भी इसको समझाना चाहता हूं, ठीक है। तरीका एक ही रहेगा। इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, अगर आप NH3 और C2H5 NH2 की बात करें, जो न्यूट्रल लिगेंड है, जिनके पास डोनेट करने को लोन पेयर है, क्योंकि वही लिगेंड है ना यहाँ पर जिसके पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वही लिगेंड की तरह काम करेगा। जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है वो लिगेंड नहीं होगा यहाँ पर, ठीक है। तो इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, जो न्यूट्रल लिगेंड है, द नेगेटिव एंड ऑफ द डाइपोल इज अट्रैक्टेड टुवर्ड द सेंट्रल पॉजिटिव मेटल आयन। जो न्यूट्रल लिगेंड में जो नेगेटिव एंड की तरह काम करेगा, अब न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ये न्यूट्रल मान लो, तो इसका एक एंड पॉजिटिव मानना पड़ेगा, एक एंड नेगेटिव मानना पड़ेगा। तो जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल में नेगेटिव होगा ना, नेगेटिव एंड होगा, जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस होगी, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जहां पे दिखेगा, तो लोन पेयर किसकी तरफ होगा मेरे बच्चा पार्टी, सेंट्रल मेटल आयन की तरफ होगा। किसकी तरफ होगा मेरे बच्चा पार्टी, सेंट्रल मेटल आयन की तरफ होगा। एक सेकंड होगा बच्चों, मैं एक बार वीडियो देख लेता हूं, शायद दिक्कत नहीं है मेरे बच्चा पार्टी, ठीक चल रही है, ठीक है। देखिए, तो न्यूट्रल लिगेंड होगा, उसका जो नेगेटिव एंड होगा, कौन सा एंड की बात कर रहा हूं बच्चों में, नेगेटिव एंड की। नेगेटिव एंड मतलब जहां पर लोन पेयर होगा, वो किसकी तरफ होगा, जैसे ये मेरा लिगेंड है, तो जो इसका नेगेटिव पार्ट है वो किसकी तरफ होगा, मेटल की तरफ होगा। लिगेंड का नेगेटिव पार्ट मेटल की तरफ होगा, जो सेंट्रल मेटल आयन है। देखिए, इन केस ऑफ न्यूट्रल लिगेंड, the negative end of the dipole is attracted toward the central positive metal ion, क्योंकि मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है इसलिए बोला गया सेंट्रल पॉजिटिव मेटल आयन। लिगेंड का न्यूट्रल में नेगेटिव पार्ट किसकी तरफ होगा, मेटल की तरफ होगा, जो सेंट्रल मेटल, ठीक है। उसके बाद जो ज्योमेट्री होगी, शेप होगी कॉम्प्लेक्स की। अब वहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दिक्कत आई थी वीबीटी के अंदर। CFT देखिए क्या कहती है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, इसको CFT भी बोला जाता है, ठीक है। आप CFT से ही याद रखिए, ठीक है। ये लीजिए बच्चा, जो ज्योमेट्री होगी, शेप होगी कॉम्प्लेक्स की, वो डिसाइड की जाएगी बाय द नंबर ऑफ लिगेंड एंड देयर अरेंजमेंट अराउंड सेंट्रल मेटल आयन, कि कैसे वो लिगेंड सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ अरेंज होते हैं, कितना नंबर है उनका, वो टेट्राहेड्रल होंगे, ऑक्टाहेड्रल होंगे, स्क्वायर प्लेनर होंगे, कैसे वो होंगे, ठीक है। तो डिपेंड करेगा कितने नंबर ऑफ लिगेंड है और क्या उनकी अरेंजमेंट है। बात कहते हैं चौथा पॉइंट पे बात कर रहा है इस चीज की, जबकि नंबर 4 आते ही वीबीटी के अंदर दिक्कत आ गई थी, स्क्वायर प्लेनर होगा या टेट्राहेड्रल होगा, कंफ्यूज हो गए थे वहां पर, है ना। वहां पर हमने एग्जाम्पल को मगअप किया था, लेकिन यहाँ पर मगअप नहीं करना, ये रीजन देगा उसके लिए। अब जब इसके एग्जाम्पल करेंगे तो आपको रीजन का पता लगेगा, ठीक है। और बच्चा पार्टी पहले 4 पॉइंट, मेटल के चारों तरफ लिगेंड होंगे जहां पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। लिगेंड नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, न्यूट्रल भी हो सकता है, और हम उनको पॉइंट चार्ज मान के चलेंगे। उसके बाद जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है उसका नेगेटिव एंड किसकी तरफ होगा, सेंट्रल मेटल पॉजिटिव की तरफ होगा। 4th पॉइंट, जो ज्योमेट्री और शेप है वो डिटरमाइन की जाएगी, बताई जाएगी CFT के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट मेरे बच्चा पार्ट, अब देखो ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा किसके बीच में, मेटल और लिगेंड के बीच में, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा मेटल और लिगेंड के बीच में, यहां पर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, यानी कि कैसा होगा, 100% आयनिक होगा इन द केस ऑफ CFT। वीबीटी में ये कोवलेंट था, याद रखना, मैं लिख देता हूं यहां पे,
अगर वीबीटी की बात करोगे तो वहां पर मेटल और लिगेंड के बीच का जो बॉन्ड था वो हमारा कैसा था मेरे बच्चा पार्टी, कोवालेंट बॉन्ड था। वीबीटी के अंदर मेटल और लिगेंड का बॉन्ड कैसा था, कोवालेंट था। लेकिन यहाँ पर सीएफटी में कैसा है, आयनिक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है। अब यहाँ पर इंटरेक्शन भी दो तरीके की है, या तो आयन और आयन के बीच में इंटरेक्शन होगी या आयन और डाइपोल के बीच में इंटरेक्शन होगी। अब ध्यान से देखना, ये जो आयन और डाइपोल की है ना, ये है मेटल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के अंदर, ठीक है। इसके बीच में मेटल जो सेंट्रल मेटल होगी और Na मतलब जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल होगा, ठीक है। और जो आयन आयन इंटरेक्शन होगी ये किसके बीच में होगी, मेटल और जो नेगेटिव चार्ज का हमारा लिगेंड होगा, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। देखिए यहां पर मेटल और नॉन मेटल के बीच में बॉन्डिंग होगी, नहीं मेटल नॉन मेटल नहीं बच्चों, जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, सॉरी मेटल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में जो बॉन्डिंग होगी। तो बच्चों हाँ बच्चों अब देखिए, सॉरी बच्चों, तो बच्चों जो आयन और डाइपोल इंटरेक्शन होगी वो मेटल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में होगी, ठीक है। दो टाइप की इंटरेक्शन की हमने बात की। तो जो आयन और डाइपोल के बीच में है वो मेटल और न्यूट्रल मॉलिक्यूल के बीच में है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल हमारे NH3 है, C2H5NH2 है। या जो आयन और आयन के बीच में इंटरेक्शन होगी, एक आयन पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा। पॉजिटिव सेंट्रल मेटल है और नेगेटिव हमारा लीगेंड है। तो जो मेटल और लीगेंड के बीच में इंटरेक्शन होगी नेगेटिव के बीच में, वो होगी हमारी आयन आयन इंटरेक्शन। बच्चा थोड़ी यहाँ पर ना थोड़ी सी साउंड की शायद प्रॉब्लम हो रही होगी, आपको कुछ बैक नॉइस आ रही होगी। जो यहाँ पर बर्ड से हमारे छोटे छोटे कर रहे हैं अपना कार्य, तो उसको थोड़ा इग्नोर कर देना या साथ के साथ आप एंजॉय कर लेना, ठीक है। तो मेरे बच्चा हमारे अब बात करते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट की। जो हमारा क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, पहली बात ये सारा का सारा डी ऑर्बिटल के ऊपर बेस है। सारी की सारी कहानी डी ऑर्बिटल पे है। यहाँ पर 5 बॉक्स आप बनाते हो, उन पांचों ऑर्बिटल के नाम क्या है, dxy, dyz, dzx और उसके बाद dx2 - y2 और dz। अब बात ध्यान से देखना, जो हमारा डी ऑर्बिटल होता है ना, ऐसा बनाते हो आप, ठीक है। ये 3 तो बच्चा पार्टी हमारे एक में टूट जाते हैं, ठीक है। पहले जो 3 है ये बनाते हैं dxy, dyz, dzx। और जो इसके बाद के लास्ट के 2 होते हैं वो अपनी अलग से पहचान रखते हैं, जिसको बोलते हैं dx2 - y2 और dz, ठीक है। तो 3 यहाँ पर 2 यहाँ पर, यानी डी ऑर्बिटल के जो 5 बॉक्सेस हैं यहाँ पर वो टूट जाएंगे, 3 में 1 में और 2 में 1 में। जो 3 वाला है वो एक अलग फैमिली है और जो 2 वाला है वो एक अलग फैमिली है, ठीक है। अब देखो, अगर सेंट्रल मेटल आयन फ्री है, ये पॉइंट मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, इसका मतलब समझाऊंगा क्या होता है, लेकिन इस वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि इसके बाद कुछ पॉइंट बचेंगे वहां पर इसको क्लियर करेंगे, ठीक है। देखो, इन फ्री सेंट्रल मेटल आयन, अगर सेंट्रल मेटल आयन फ्री है, कोई लिगेंड ऐड नहीं है, तो उसके 5 के 5 जो हमारे डी ऑर्बिटल होंगे वो डीजेनरेट होंगे। डीजेनरेट का मतलब ये आप कर आए हो, एक सेकंड बच्चा पार्टी, आ जाइए बच्चा पार्टी, शायद आपको थोड़ी दिखने में दिक्कत हुई होगी, उसके लिए माफी बच्चा। तो बच्चा पार्टी, जो फ्री सेंट्रल मेटल आयन होती है, जब लिगेंड ऐड नहीं होता तो सारे के सारे जो डी ऑर्बिटल होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं। डीजेनरेट का मतलब कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा। डीजेनरेट को मैं लिख देता हूं कि हमें डीजेनरेट का मतलब बताना है, ठीक है। डीजेनरेट क्या होता है, ठीक है, इसका मतलब आप सोचिए, मैं वीडियो के लास्ट में आपको बता दूंगा डीजेनरेट क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग क्या होती है बेटा, बिल्कुल ध्यान से, स्प्लिटिंग ऑफ 5 डीजेनरेट। डीजेनरेट का मतलब मुझे बताना है, स्प्लिटिंग होना 5 डीजेनरेट डी ऑर्बिटल का, जो मेटल आयन की है, यानी कि जो 5 ऑर्बिटल है इनका डीजेनरेट होना, इनका टूट जाना, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड इनटू 2 सेट्स ऑफ डी ऑर्बिटल। ये जो 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल हैं डी ऑर्बिटल के मेटल आयन के अंदर, ये क्या होंगे,
अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ लिगेंड, लिगेंड के प्रभाव के अंदर टूट जाएंगे दो सेट में। डी के 5 ऑर्बिटल लिगेंड का प्रभाव पड़ेगा, ये दो के अंदर टूट जाएंगे। तो दो के अंदर में टूटेंगे विद डिफरेंट एनर्जी। देखिए डीजनरेट, अब डीजनरेट का मतलब बता देता हूं, ठीक है। डीजनरेट का मतलब होता है सेम एनर्जी, ठीक है, सेम एनर्जी। तो डीजनरेट का मतलब आप याद रखना, डीजनरेट का मतलब होगा सेम एनर्जी। अब सेम एनर्जी के जब ऑर्बिटल लिगेंड के अंदर जब आएंगे, देखिए फ्री सेंट्रल मेटल में सेम है, एनर्जी सेम रहेगी 5 ऑर्बिटल की, लेकिन जब वो लिगेंड के इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, लिगेंड के प्रभाव में आ जाएंगे, ये एक अकेली मेटल है, इसके 5 ऑर्बिटल बनेंगे, 5 हिस्से काट दो, पांचों की एनर्जी सेम रहेगी। लेकिन जब ऐसा कोई लिगेंड इसके पास आके इसको इफेक्ट करेगा ना, तो इनकी एनर्जी सेम नहीं रहेगी, ये दो अलग अलग सेट में बढ़ जाएंगे, एक की एनर्जी ज्यादा होगी, एक की एनर्जी कम होगी। आई रिपीट अगेन, ये फ्री सेंट्रल मेटल आयन है, ये फ्री सेंट्रल मेटल आयन है, इसके 5 ऑर्बिटल है, 5 बॉक्स है, पांचों की एनर्जी सेम है। लेकिन जब कोई लिगेंड इसके पास आएगा, लिगेंड पास आएगा तो क्या होगा, ये दो अलग अलग सेट में टूटेगा, 2 सेट होंगे और डिफरेंट एनर्जी होगी। यानी कि एक तो 3 के अंदर टूटेगा, एक ये 2 के अंदर टूटेगा, ठीक है, एक 3 में टूटेगा, एक 2 में टूटेगा, दोनों की एनर्जी अलग अलग होगी। इसी को क्या बोलोगे, क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग बोलोगे। क्या बोलोगे, क्रिस्टल फील्ड सप्लीटिंग बोलोगे, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी ये कुछ पॉइंट थे, अभी 2-3 पॉइंट और बचते हैं, वो मैं इस तरफ वाले पोर्शन को रफ करके यहाँ पे लिखूंगा। तो मेरे बच्चा पार्टी वीडियो को देखते रहिए, सेगमेंट 2 हमारा अभी आएगा, क्लाइमेक्स अभी बाकी है वीडियो का, ठीक है। तो CFT, तो मेरे बच्चा पार्टी हमारे पहले 2 पार्ट हो चुके हैं, अब आएगा नेक्स्ट पार्ट, इसी को मैं थोड़ा कंटिन्यू करूंगा। ये 12 पॉइंट इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। डी ऑर्बिटल में 5 बॉक्स है, एक 3 में टूटेगा, एक 2 में टूटेगा। अगर सेंट्रल मेटल आयन अकेला बैठा है, अरे मौज में बैठा है, किसी की कोई दिक्कत नहीं है ना, अगर उसको कोई दिक्कत नहीं है तो 5 के 5 ऑर्बिटल जो उसके बॉक्स हो गए, उनकी एनर्जी सेम होगी। लेकिन अगर कोई मेरे जैसा आके उसके दुखी करने लग जाएगा तो क्या होगा, 3 ऑर्बिटल एक में टूट जाएंगे, 2 ऑर्बिटल एक में। अरे इसने तो घर में आके लड़ाई मचवा दी। देखिए ये अकेला है, खुश है, 5 ऑर्बिटल बना रहा है, 5 बॉक्स, 500 की एनर्जी बराबर है। लेकिन अगर कोई लड़ाई करवाने आ जाए तो इसके साथ क्या होगा, ये 32 में टूट जाएगा, 3 एक में, 2 एक में। अब दोनों की एनर्जी अलग अलग हो जाएगी, क्योंकि इकट्ठे तो एनर्जी बराबर थी सबकी, अब टूट गई तो एनर्जी भी अलग अलग हो जाएगी, ठीक है मेरे बच्चा पार्टी। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट, नोट कर लीजिए, मैं लिखता हूँ यहाँ पर, तब तक नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। कुछ 4-5 पॉइंट है, और डीजनरेट का याद रखना, सेम एनर्जी होता है, कर लीजिए बच्चा पार्टी नोट। तो आ जाइए बच्चों, अब बात करते हैं हमारे CFT के लास्ट पॉइंट। तो चलो ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको 2-3 बार करवाया, इंपॉर्टेंट था। अब इसी को लेके हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, ध्यान से देखिए, क्या नंबर होगा लिगेंड का, लिगेंड कितने होंगे और इनकी जो अरेंजमेंट होगी सेंट्रल मेटल आयन के चारों तरफ, वो अफेक्ट करेगी एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। देखिए जैसे मैंने यहां पर बताया कि जो फ्री सेंट्रल मेटल आयन होता है, वहां पर 500 बॉक्स की एनर्जी सेम होगी। लेकिन अगर कोई लिगेंड उसको अप्रोच करता है, अपना प्रभाव डालता है, तो उसकी एनर्जी चेंज हो जाएगी। लिगेंड अगर आएगा तो एनर्जी चेंज होगी। तो यही बात यहां पर कह रहा हूं, कितने लिगेंड होंगे, क्या उनकी अरेंजमेंट होगी, वो इफेक्ट करेगा एनर्जी ऑफ डी ऑर्बिटल। आई मेरे बच्चा पार्टी बात समझ में। जो फ्री सेंट्रल मेटल आयन है, वहां पर 5 के 5 ऑर्बिटल की एनर्जी सेम होगी। लिगेंड आएगा तो 5 ऑर्बिटल 2 में टूट जाएंगे, एक 3 में dxy yz zx, और दूसरा हमारा होगा dx2 y2 और dz स्क्वायर। लेकिन जितने नंबर ऑफ लिगेंड होंगे, उनकी अरेंजमेंट होगी, वो भी अफेक्ट करेंगे। यानी कि सीधी सी बात ये है, तो हमारा फ्री सेंट्रल मेटल आएगा, कोई दिक्कत नहीं, लिगेंड आएगा तो एनर्जी में चेंज होगा, एक लिगेंड भी आता है तो ये ऐसे टूट जाती है, ठीक है। अब आगे क्या कहता है, जितने नंबर ऑफ लिगेंड आएंगे, क्या उनकी अरेंजमेंट होगी, वो इफेक्ट करेगी इसकी एनर्जी को। अब बचता है लास्ट टॉपिक, शेप ऑफ डी ऑर्बिटल। ये काम करना है आपको,
ये है आज का आपका टेस्ट, ठीक है। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल +2 में आप करके आए हो, +1 में भी आपने सीखा सेकंड चैप्टर के अंदर स्ट्रक्चर ऑफ एटम, +2 में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर आप सीख कर आए हो, बीएससी थर्ड सेम में आप सीख कर आए हो। अगर बच्चा अभी तक ये बनाना नहीं आया ना शेप ऑफ डी ऑर्बिटल, 5 है, 5 के नाम बता दिए, dxy dyz dzx dx2 y2 dz2। शेप बच्चा आपको बनानी है, ठीक है। अब मेरे बच्चा पार्टी यहाँ पर जो बात करेंगे ना, जो आगे हमें सीएफटी के अंदर पढ़ना है, ठीक है। हम 3 या 4 वीडियो के अंदर इसको खत्म करने की कोशिश करेंगे। कोऑर्डिनेशन नंबर बच्चों जब 6 होगा तो ऑक्टाहेड्रल के बारे में बात करेंगे, कैसे ये ऑक्टाहेड्रल के अंदर स्प्लिटिंग होगी और कैसे इसके केस हम स्टडी करेंगे, वो बात करेंगे हम इसके अंदर, ठीक है। बहुत सारी थ्योरी है, मैं आपको वर्बली करवाने की कोशिश करूंगा, पहले ही लिख के आपके लिए एज ए स्लाइड लेकर आऊंगा, ठीक है। तो मेरे बच्चा पार्टी की टेंशन मत लेना, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा तो शेप बनेगी टेट्राहेड्रल या हमारी बनेगी उसको स्क्वायर पिरामिड, ठीक है। 2 ही पॉसिबल है, सॉरी बच्चों, या तो क्या होगी ऑक्टाहेड्रल होगी या क्या होगी टेट्राहेड्रल या स्क्वायर पिरामिड। अब हम तीनों के अंदर स्प्लिटिंग को स्टडी करेंगे, कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग होगी वो स्टडी करेंगे, कैसे क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी निकालेंगे वो भी हम स्टडी करेंगे। और ये टॉपिक आप सारा का सारा +2 के अंदर स्टडी कर चुके हो, मैं कुछ भी नया नहीं जोड़ूंगा यहाँ पर, +2 के टॉपिक के अलावा बिल्कुल सेम करवाऊंगा। तो मेरे बच्चा पार्टी जो आपके छोटे भाई बहन सीएफटी पढ़ना चाहते हैं +2 में, उनको भी ये वीडियो शेयर आप कर सकते हो। तो मेरे बच्चा पार्टी ये था हमारा सीएफटी यानी लेक्चर नंबर 5 था बच्चों आज हमारा। वीबीटी तक हमारे 4 हुए थे और इंपॉर्टेंट लेक्चर है, पोस्टुलेट एग्जाम के अंदर आते हैं, और उसके बाद आएगा हमारा सीधा ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल टॉपिक। तो मैक्सिमम 3 या 4 लेक्चर और लगेंगे, एक हमारा फैक्टर अफेक्टिंग का लेक्चर होगा अलग से, 5वां लेक्चर वो, और ये हमारा खत्म हो जाएगा। मैक्सिमम बच्चों इस वीक के अंदर मैं इसको कवर करने की कोशिश करूंगा। तो अब आप पे डिपेंड करेगा, आप जितनी जल्दी वीडियो देखेंगे वो फायदा आपका, क्योंकि मुझे पता लगता रहता है कि वीडियो कितनी देर देखी जाती है, कितनों बच्चों ने देखी है, वो सारी डिटेल यूट्यूब दे देता है, ठीक है। तो ये वाली बच्चों 4 से 5 वीडियो में खत्म हो जाएगी। तो थैंक्स बच्चा पार्टी फॉर वाचिंग द लेक्चर। वीडियो को कीजिए लाइक, एक प्यारा सा कमेंट, और कमेंट में लिखिए हाँ सर समझ में आ गया। उससे ये हो जाता है आपने वीडियो देखी और आपको अच्छे से समझ में आया। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स कर सकते हैं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेल भी कर सकते हैं। चैनल के अबाउट में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और बच्चों ऑर्गेनिक के कार्बोहाइड्रेट ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कंप्लीट हो चुके हैं, अगर नहीं देखे तो बच्चा पार्टी प्लेलिस्ट में जाइए, चैनल में विजिट कीजिए, वहां पर आपको मिल जाएगा। तो बच्चा पार्टी वीडियो को कर दीजिए अपने दोस्तों को शेयर, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। जय हिंद, तब तक के लिए ले लीजिए स्क्रीनशॉट। गुड बाय बच्चों, 1 2 3 टेक द स्क्रीनशॉट।